कुर्बानी का दिन। वो दिन जिसका जिक्र आते ही दिल खुश हो जाता है। गोश्त, हंसी, खुशबू और सवाब की बातें होने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पहलू पर गौर किया है कि यही दिन कुछ लोगों के लिए हलाकत, गुनाह और अल्लाह की लानत का सबब भी बन सकता है? जी हाँ, ये वो राज है जिसे जानकर आपकी रूह लरज उठेगी, आंखें हैरत से फैल जाएंगी और दिल बेचैन हो जाएगा। लोग समझते हैं कि जो जानवर ज़बह कर दिया, उसका सवाब मिल गया। लेकिन कुर्बानी सिर्फ छुरी चलाने का नाम नहीं, बल्कि उसके पीछे जो नीयत, जो अमल, जो दिल का हाल होता है, वही सब कुछ तय करता है कि कुर्बानी कबूल होगी या रद्द, सवाब मिलेगा या सिर्फ गुनाह और अफसोस। कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि वो इबादत कर रहे हैं, मगर दरहकीकत वो अल्लाह के कहर को दावत दे रहे होते हैं। उनके चेहरे पर खुशी, जुबान पर तकबीर, लेकिन दिल में फरेब, दिखावा, जुल्म और गुनाह छुपा होता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें कुर्बानी के दिन सवाब नहीं, बल्कि जहन्नम का ईंधन बना दिया जाता है। वो 5 लोग जिनकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं, बल्कि गुनाहों का ऐलान बन जाती है। वो 5 बदनसीब जिनके लिए फरिश्ते भी लानत के अल्फाज दोहराते हैं और आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो 5 चेहरे जिनके लिए ना जानवर का खून मकबूल होता है, ना नीयत का खुलूस, बल्कि हर चीज उनके लिए गुनाह का सबूत बन जाती है। तो दिल थाम कर सुनिए, आज जो बातें आपको बताई जाएंगी वो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो, और जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ हकीकत नहीं, इबरत भी है। और वो राज है जो अगर वक्त पर जान लिया जाए तो शायद कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का नाम न रहे, बल्कि दिल का झुकाव, आंखों का आंसू और अल्लाह का कुर्ब बन जाए। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 लोगों में से पहली किस्म के लोगों की, कि आखिर वो कौन सा गुनाह करते हैं जिनकी वजह से कुर्बानी का दिन भी उनके लिए लानत, गुनाह और जहन्नम का दरवाजा बन जाता है। वो लोग जो कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए लाते हैं। उनकी नीयत खालिस नहीं होती, दिल झुका हुआ नहीं होता, सिर्फ शान, दिखावा और दुनिया को मुतासिर करने की सोच होती है। जानवर ऐसा हो जो गली में सबसे बड़ा लगे, जिस पर सेल्फियां ली जाए, जिस पर तारीफें आएं और लोग कहें, वाह क्या कुर्बानी है। हालांकि अंदर से दिल मुर्दा, नीयत बीमार और ईमान कमजोर होता है। इन लोगों की कुर्बानी कुर्बानी नहीं होती, वो एक तिजारत बन जाती है। और रब के यहाँ सबसे पहला सवाल नीयत का होता है। और जब नीयत दिखावा हो तो जान लो, वो जानवर जमीन पर ज़बह होता है, मगर उसका खून आसमान तक नहीं जाता, बल्कि नीचे कीचड़ में जज्ब होकर गवाही देता है कि या अल्लाह, मुझे तेरी रजा के लिए नहीं, इंसानों की तालियों के लिए ज़बह किया गया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो रियाकारी करते हैं, यानी दिखावे के लिए अमल करते हैं, वो कयामत के दिन सबसे पहले जहन्नम में डाले जाएंगे। इनकी मिसाल ऐसे शख्स जैसी है जो दिल में बू का टोकरा उठाए हुए है और बाहर परफ्यूम लगाकर लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन जो करीब जाता है उसे असलियत महसूस हो जाती है। याद रखो, कुर्बानी में सबसे कीमती चीज जानवर की कीमत नहीं, नीयत का वजन होता है। और जिन लोगों ने इसे मुकाबले का मैदान बना लिया है, उनके बारे में फरिश्ते कहते हैं, ऐ शख्स, तू जानवर का गला काट रहा है, लेकिन तेरा नफ्स, तेरा फख्र और तेरी नीयत तुझे काट रही है। ऐ वो लोगों जो कुर्बानी को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हो, जिनकी नीयत गोश्त से ज्यादा व्यूज और लाइक्स होती है, सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को ना तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि सिर्फ तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो अब फैसला तुमने करना है, तुम्हारा जानवर वाकई अल्लाह के लिए है या लोगों के लिए? तुम्हारी जुबान पर तकबीर है, लेकिन दिल में धौंस, फख्र और दिखावा है? अगर ऐसा है तो तुम वो बदनसीब हो जिनकी कुर्बानी सवाब नहीं, गुनाह का परवाना बन जाती है। और जब वो कुर्बानी रद्द होती है तो फरिश्ते रोते हैं, आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और वो खून जो रहमत बनकर बहना था, वो तुम्हारे लिए लानत का पैगाम बनकर बहता है। अब भी वक्त है, रुक जाओ, नीयत को साफ कर लो, दिल को झुका लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जानवरों की गर्दनें काटते वक्त फरिश्ते तुम्हारे नाम ए अमाल पर गुनाह लिख रहे होंगे और तुम्हें खबर तक ना हो। और जब कयामत के दिन तुम कहोगे, या अल्लाह,
मैंने भी कुर्बानी की थी। तो रब फरमाएगा, तूने मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए की थी। जाओ, उस कौम से सवाब मांगो जिसे तुम दिखाना चाहते थे। और उस वक़्त प्यारी बहनों, आंखें पछतावे के आंसू बहाएंगी, लेकिन वो आंसू तुम्हें जहन्नुम की आग से न बचा सकेंगे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो ना सिर्फ दिल को छू लेने वाली है, बल्कि आंखों से आंसू निकाल देने वाली, रूह को झंझोड़ देने वाली और जिंदगी बदल देने वाली है। ये हिकायत एक बुजुर्ग और एक औरत की है, जो हमें ये सिखाती है कि नीयत अगर खालिस न हो तो इबादत भी रायगां चली जाती है, और अगर दिल में दिखावा हो तो नेकी भी बर्बादी बन जाती है। कहते हैं, एक बस्ती में एक निहायत नेक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी इबादत, तकवा और इल्म का चर्चा दूर दूर तक था। एक दिन वो वुजू के बाद मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे कि एक औरत कीमती लिबास पहने, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर मेकअप और बातों में गरूर लिए, एक बहुत बड़ा दुम्बा लिए हुए वहां से गुजरी। उसके साथ चंद खादिमाएं, कुछ बच्चे और 4 आदमी भी थे, जो उसकी कुर्बानी के जानवर को साथ लिए जा रहे थे। बुजुर्ग ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और नरम मगर गहरी आवाज में बोले, बेटी, जानवर तो बड़ा है, मगर क्या दिल भी बड़ा है? नीयत भी साफ है, या सिर्फ तस्वीर अच्छी बनवानी है? औरत चौंक गई, रुक गई और गरूर से बोली, बाबा जी, आप जैसे लोग हर बात में नीयत पर शक करते हैं। मैं तो अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रही हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक फूल उठाया जो मस्जिद के आंगन में गिरा हुआ था और फरमाया, बेटी, ये फूल अगर खुशबू दे तो कीमती है, लेकिन अगर सिर्फ देखने में अच्छा हो और सड़ा हुआ हो तो नाक भागती है। तेरी कुर्बानी भी फूल जैसी है, देखने में बड़ी, खूबसूरत, महंगी, लेकिन अगर दिल में रियाकारी है तो ये सिर्फ बू बन जाएगी, खुशबू नहीं। फिर बुजुर्ग ने उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, अल्लाह के यहाँ कीमत वजन से नहीं, नीयत से लगती है। जिस दिन इंसान अल्लाह के बजाय लोगों को राजी करने के लिए अमल करता है, उसी दिन उसकी इबादत फेसबुक पोस्ट बन जाती है और सवाब के बजाय तस्वीर पर लाइक्स का ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ सिफर लिखा जाता है। औरत की आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथों से रस्सी छूट गई और वो जानवर के पांव से लिपट कर रोने लगी। बाबा जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी इस झाविये से नहीं सोचा। मैंने हमेशा यही समझा कि कीमती जानवर खरीदने से अल्लाह खुश हो जाता है। मैंने कभी दिल की नीयत, आजिज़ी या सुकून पर गौर नहीं किया। आज पहली बार समझ आई कि असल कुर्बानी जानवर की नहीं, नफ्स की होती है। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद कीं और फरमाया, जिस दिन औरत अपने लिबास से पहले अपनी नीयत को संवार ले, उस दिन वो मर्दों से ज्यादा मुकर्रब बन जाती है। और जिस दिन कुर्बानी के जानवर से पहले दिल को ज़बह किया जाए, उस दिन वो खून जमीन पर नहीं गिरता, आसमान की तरफ उड़ता है। प्यारी बहनों, ये हिकायत सिर्फ एक बात सिखाती है, नीयत खालिस हो तो छोटा अमल भी अजीम बन जाता है, और नीयत में दिखावा हो तो बड़ा अमल भी जलील हो जाता है। इसलिए अगर कुर्बानी करनी है तो गोश्त, खून, जानवर की कीमत को मत देखो, सिर्फ ये देखो कि दिल में इखलास है या लाइक्स की भूख, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसे कबूल करता है जो उसके लिए हो, न कि दुनिया के तमाशे के लिए। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 में से दूसरी किस्म के उन बदनसीब लोगों की, जिनकी कुर्बानी खून बहाने का जरिया तो बन जाती है, मगर रहमत के नुज़ुल का दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि उनके आमाल आसमान पर चढ़ने से पहले ही धुतकार दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा गुनाह करते हैं जो देखने में छोटा मगर हकीकत में लर्जा देने वाला है। और वो गुनाह है जानवर की नीयत से पहले इंसान का दिल जख्मी करना, जुबान से लोगों को जलील करना और गरीबों की तौहीन करना। जी हाँ, वो लोग जो कुर्बानी के दिनों में गोश्त का गुरूर अपने माथे पर सजाए फिरते हैं, जो मुस्तहकीन को गोश्त इस तरह बांटते हैं जैसे किसी गुलाम को बचा खुचा सदका दिया जाता है, जिनके लहजे में रहम नहीं, रहम का तमाशा होता है। वो दरवाजे पर आकर गोश्त मांगने वाले को यूं घूरते हैं जैसे उसने चोरी कर ली हो, और जब गोश्त देते हैं तो साथ ताना, बदतमीजी और हिकारत भी देकर भेजते हैं। ऐसे लोग जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, मगर दरहकीकत वो किसी गरीब के दिल पर छुरी फेर रहे होते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी मोमिन को जलील करे, वो गोया मेरे रब को ललकारता है। ये वो गुनाह है जिसे लोग इबादत के पर्दे में लपेट देते हैं और समझते हैं कि उन्होंने किसी का पेट भरा,
हालांकि हकीकत ये होती है कि उन्होंने रब की नाराजगी खरीदी। ऐसे शख्स की मिसाल उस खोखले बर्तन की तरह है जो बाहर से चमक रहा हो मगर अंदर से सड़ चुका हो। वो जब गोश्त की थैली थमाता है तो साथ दिल तोड़ने वाले अल्फाज, तंज और एहसास ए बरतरी का जहर भी उसमें डाल देता है। और यही वो लम्हा होता है जब आसमान पर फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये वही शख्स है जो तेरा नाम लेकर अपने गुरूर को चमका रहा है। इसका खून भी जमीन ही पिए, आसमान इसे न छुए। उसका गोश्त मुस्तहक के पेट में तो चला जाता है मगर रब के यहाँ उसका एक एक लुकमा उसके गुनाहों की गवाही बन जाता है, क्योंकि जो जबान गरीब को तकलीफ देती है वो जबान कलिमा पढ़कर भी मकबूल नहीं होती। उसकी कुर्बानी रद्द कर दी जाती है। ना जानवर गवाह बनता है, ना नियत वजन पाती है, बल्कि कयामत के दिन वो शख्स हैरान खड़ा होगा और कहेगा, या अल्लाह, मैंने भी तो गोश्त बांटा था। तो जवाब आएगा, हाँ, लेकिन मेरे बंदे का दिल तोड़ा था। वो गोश्त मेरे लिए नहीं, तेरे तकब्बुर के लिए दिया था। और उस लम्हे उसके अमाल का पलड़ा नीचे नहीं, उल्टा हो जाएगा और वो जानवर जिसे उसने फख्र से ज़बह किया था वही उठकर उसके खिलाफ गवाही देगा और कहेगा, मुझे तो ज़बह किया लेकिन गरीब को जलील करके मेरे खून को नापाक कर दिया। तो ऐ बहन, अगर तू कुर्बानी के दिन सिर्फ गोश्त दे रही है मगर दिल का एहतराम नहीं, तो याद रख, तेरा जानवर जन्नत के दरवाजे तक नहीं जाएगा बल्कि जमीन में दफन होकर तेरे गुरूर का बोझ बन जाएगा। और तू उस वक़्त पछताएगी जब हाथ में कुछ न होगा, सिर्फ अल्फाज होंगे जो तुझे दोज़ख की राह पर ढकेल देंगे। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिल को छू लेने वाली और अकल को झंझोर देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जिसका हर लम्हा सबक से भरा हुआ है, हर जुमला हैरत से लबरेज है। और जो मंजर इस हिकायत में है वो तुमने ना कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा। कहते हैं, एक गांव में एक बूढ़ा चुपचाप, तन्हा, एक पुरानी खाली मस्जिद के सहन में बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसके हाथ कमजोर, कपड़े बोसीदा और आंखों में वीरानी थी, लेकिन जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था। गांव के लोग उसे दीवाना समझते, कोई सलाम न करता, बच्चे पत्थर फेंकते और मर्द उस पर हंसते, लेकिन वो कभी न खफा हुआ, न बद्दुआ दी। एक दिन ईद उल अजहा का दिन आया। गांव के रईस ने बहुत बड़ा बैल खरीदा। खूबसूरती ऐसी कि लोग दूर दूर से देखने आते। गले में रंगीन हार, सींगों पर फूल और बैल के साथ 4 खादिम, जैसे कोई बादशाही जानवर हो। रईस का इरादा था कि बैल ज़बह करने से पहले उसके साथ सेल्फियां ले, मोहल्ले भर में ऐलान करे और लोगों को बताए कि ये कुर्बानी मैंने अल्लाह के लिए की है। इत्तेफाक से वो बैल भाग निकला। लोगों ने शोर मचाया, बच्चे चीखे, खादिम दौड़ने लगे। बैल गलियों में भागता हुआ उस वीरान मस्जिद के सहन में दाखिल हो गया। जहां वो बूढ़ा बर्तन बना रहा था, बैल उसके सामने आकर रुक गया। रईस, खादिम और गांव वाले भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए और सबने हैरत से देखा कि बैल ना गुस्से में है, ना बेकाबू, बस खामोश खड़ा है, जैसे किसी सच्चाई को पहचान गया हो। रईस ने कहा, ये बैल मेरी कुर्बानी है, मुझे वापस दो। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, ये बैल अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि ये उसके पास आया है जिसने कभी दिखावे से कुर्बानी नहीं की, सिर्फ खुलूस से अपने रब को पुकारा है। रईस ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, क्या अल्लाह को तुम्हारे मिट्टी के बर्तन पसंद आ गए? बूढ़े ने एक बर्तन उठाया, उसे जोर से जमीन पर फेंका और कहा, जब अंदर से खाली हो तो आवाज जरूर आती है। तुम्हारी कुर्बानी भी उसी खाली बर्तन जैसी है, खूबसूरत मगर अंदर से खोखली। और जब ये जानवर तुम्हारे दिल का हाल देखता है तो रब के हुक्म से भागकर उस दर पर आता है जहां नीयत सच्ची हो, ना कि शोहरत की गूंज हो। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रईस का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी टोपी उतारी और बूढ़े के कदमों में रख दी और कहा, बाबा जी, आज मैंने सीखा कि रब जानवरों के वजन नहीं, दिलों के खुलूस तोलता है। आज आप मेरी तरफ से कुर्बानी कीजिए ताकि मेरी रियाकारी का कफ्फारा बन सके। बूढ़े ने दुआई अंदाज में आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, आज जो जानवर तेरी बारगाह में पेश होगा वो मेरे हाथ से नहीं, एक गुनाहगार के झुके हुए दिल से पेश होगा। और जब बैल ज़बह हुआ तो यूं लगा जैसे मस्जिद के सहन से रोशनी निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हो रही है।
तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 में से तीसरी किस्म के उन बदकिस्मत लोगों की, जिनकी कुर्बानी सिर्फ कसाई की छुरी से ज़बह नहीं होती, बल्कि उनके आमाल भी उनके साथ साथ कटते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा गुनाह करते हैं जो नजर तो नहीं आता, मगर उसकी बदबू फरिश्तों की सांसों को भी धुआं कर देती है। ये वो लोग होते हैं जो कुर्बानी के दिन तो जानवर का गला काटते हैं, लेकिन दिल में बुग़्ज़, हसद और खानदानी कीना पाले होते हैं, जिनके घरों में गोश्त बांटने से पहले नफरतों की फहरिस्त तैयार की जाती है और जिनकी थालियों में रिश्तेदारों की दुश्मनियां छुपी होती हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के घर सिर्फ गोश्त का तोल तोल कर बदला लेने जाते हैं। उसने हमें पिछले साल आधा किलो दिया था, इस साल हम उसे चर्बी भी नहीं देंगे। उसकी बेटी ने सलाम नहीं किया था, अब गोश्त की बूटी भी हलाल नहीं उस पर। और फिर दिल में छुपा हुआ वो जहर जो जानवर के खून से नहीं, जुबान के काटने से बहता है। ऐसे लोगों की मिसाल उस आतिशबाजी जैसी है जो बाहर से रोशन दिखती है, लेकिन अंदर बारूद भरा होता है। जब वो गोश्त बांटते हैं तो उनके होठों पर मुस्कुराहट, मगर दिल में दुख, कीना और हिसाब किताब का पुलिंदा होता है। और अल्लाह फरमाता है, जिसके दिल में रिश्तों के लिए रहम नहीं, उसके लिए मेरे दरवाजे नहीं खुला करते। फरिश्ते जब ऐसे लोगों की नियतों को आसमान पर लेकर जाते हैं तो चीख उठते हैं, या अल्लाह, ये तेरे नाम पर खून बहा रहे हैं, मगर तेरा नाम सिर्फ होठों पर है। दिल में उनके बदले, मुकाबले और नफरतें पल रही हैं। और उसी वक्त आसमान से आवाज आती है, रुक जाओ, ये कुर्बानी मेरे लिए नहीं, ये तो उनके गिले शिकवे का हिस्सा है। ये गोश्त मेरे अर्श तक न लाया जाए, इसे जमीन ही निगल ले। प्यारी बहनों, ये गुनाह शायद तुम्हें अजीब लगे, मगर हकीकत ये है कि कुर्बानी के गोश्त से ज्यादा खतरनाक वो नीयत होती है जिसमें दुश्मनी की बू हो। वो हाथ जो रिश्ते नाप तोल कर गोश्त देते हैं, वो हाथ इबादत के लिए उठने के काबिल नहीं रहते। ये गुनाह ऐसा है जैसे तुम एक खुशबूदार इत्र की शीशी खोलो, मगर अंदर झर भरा हो। गोश्त अगर बूटी हो मगर साथ दिल की खुबासत हो, तो वो बूटी रब की बारगाह में नहीं जाती, बल्कि कब्र के कीड़ों की गड़िजा बन जाती है। और याद रखो, जिसने कुर्बानी के दिन भी रिश्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का सोचा, उसकी कुर्बानी का खून जमीन पर रिस तो सकता है, मगर आसमान की तरफ नहीं जा सकता। क़यामत के दिन वो शख्स जब अपना नाम आमाल खोलेगा तो उसमें गोश्त नहीं, गुनाहों की बोटियां लिखी होंगी। तो अगर आज तुम अपने रिश्तेदारों से सिर्फ गुजरे साल का बदला लेने के लिए गोश्त की थैलियां तैयार कर रही हो, तो याद रखो, तुम कुर्बानी नहीं, हिसाब चुकाने जा रही हो। और अल्लाह के यहाँ ऐसी कुर्बानी का वजन रत्ती बराबर भी नहीं होता। इसलिए आज अपने दिल की सफाई करो, नीयत को पाक करो और गोश्त से पहले मोहब्बतें बांटो, वरना तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे दिल की बू के साथ रद्द कर दी जाएगी। और वो जानवर जिस पर तुम्हें फख्र था, क़यामत के दिन तुम्हारी गर्दन पर सवाल बनकर चिमट जाएगा और कहेगा, या अल्लाह, ये मुझे तेरे नाम पर नहीं, अपनी नफरत के साथ जबह करके आया था। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं चौथी किस्म के उन लोगों की, जिनकी कुर्बानी सिर्फ जानवर के मरने का नाम रह जाती है। इबादत की रूह उनके अमल से कोसों दूर भाग चुकी होती है, क्योंकि उनका गुनाह बाकी सबसे मुख्तलिफ और अंदर तक झंझोर देने वाला होता है। ये वो लोग होते हैं जो जानवर की खिदमत तो करते हैं, उसके लिए बेहतरीन चारा लाते हैं, उसके जिस्म पर तेल लगाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन जब उसी के बदले इंसानों से सुलूक की बात आती है तो जुबान झर उगलती है। माँ बाप की खिदमत को बोझ समझते हैं, बहन भाइयों को दुश्मन जानते हैं, बीवी को गुलाम समझते हैं, शौहर को नौकर। ये वो लोग हैं जिन्होंने जानवर से ज्यादा इंसान को कमतर जान लिया होता है। इनकी कुर्बानी गोश्त के नाम पर एक खालिस मुनाफिकत बन जाती है। वो सुबह जानवर को सहलाते हैं और शाम को अपने ही घर वालों के दिल रौंदते हैं। ऐसी कुर्बानी रब की बारगाह में उसी तरह रद्द होती है जैसे जहरीला दूध जो दिखने में सफेद मगर पीने वाले की जान ले ले। इन लोगों की मिसाल उस इंसान जैसी है जो बाहर से चमकदार गाड़ी में बैठा हो, लेकिन अंदर उसकी रूह अंधेरे में लिपटी हो। ये वो बदनसीब होते हैं जो जानवर के लिए नरम लहजा रखते हैं, मगर अपने बड़ों के लिए आवाज ऊंची करते हैं। इनके दरवाजे जानवर के लिए खुले और माँ बाप के लिए बंद होते हैं। रब फरमाता है कि जिसके दिल में मेरे बंदों के लिए इज्जत नहीं,
उसके लिए मेरी रहमत नहीं। कुर्बानी सिर्फ छुरी काटने का अमल नहीं, बल्कि वो कुर्ब है जो इंसानियत के दिल जीतने से शुरू होता है। जब तू जानवर के सामने हमदर्द बनकर खड़ा हो और अपने बाप की आंख में नमी देखकर भी दिल सख्त रखे, तो समझ ले तेरी कुर्बानी जमीन निगल जाएगी, आसमान न अपनाएगा। कयामत के दिन यही जानवर गवाही देगा कि मेरे लिए तो नरमी थी और इंसान के लिए तलखी। फिर वो नरमी रब के करीब कैसे हो सकती है जो सिर्फ जानवरों के लिए हो, इंसानों के लिए नहीं। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 में से 5वीं और सबसे खतरनाक किस्म के उन लोगों की, जिनकी कुर्बानी रब की बारगाह में सिर्फ रद्द ही नहीं होती, बल्कि उनके आमाल के मुंह पर मार दी जाती है। और वो गुनाह ऐसा होता है जिसे सुनकर जिस्म कांप जाए और दिल लरज उठे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कुर्बानी के जानवर पर जुल्म करते हैं, उसे मारना, पीटना, घसीटना, लाठियों से ढकेलना, जबरदस्ती चढ़ाना, पानी न देना और उसे एक बेजान चीज समझकर उसके साथ वो सलूक करते हैं जो इंसान शैतान के साथ भी न करे। जानवर अल्लाह की निशानी है, वो कुर्बानी का जरिया है, और जिस जानवर को अल्लाह के नाम पर पेश किया जाना हो उसके साथ नरमी, मोहब्बत और शफकत फर्ज है। लेकिन ये लोग उसके साथ वहशियों जैसा सलूक करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो जानवर तेरी नीयत पर कुर्बान हो रहा है, उसके दिल से निकली हुई एक आह आसमान का दरवाजा बंद कर सकती है। अब सुनो इससे मिलती जुलती एक हिकायत जो तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। एक शख्स था जो हर साल कुर्बानी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत जानवर खरीदता। पूरा मोहल्ला उसके जानवर की तारीफ करता, लेकिन वो शख्स जानवर से नफरत करता था। न वो उसे सही खुराक देता, न आराम करने देता, छोटे छोटे बच्चों से उसे तंग करवाता और बार बार कहता, ये तो सिर्फ गोश्त का ढेर है, आखिरकार काटना ही है। कैसा नरमी, कैसा प्यार। उसके यहाँ ये मामूल था कि कुर्बानी के दिन जानवर को घसीट कर ले जाया जाता, छुरी तेज करके उसके सामने लहराकर डराया जाता और वो शख्स अपनी जालिमाना हंसी हंसता रहता। एक साल ऐसा हुआ कि जब वो अपना जानवर लेकर आया तो जानवर ने पहले दिन से अजीब रवैया इख्तियार किया। न खाता, न हिलता, न किसी को करीब आने देता। और कुर्बानी के दिन जैसे ही उसने जानवर को खींचने की कोशिश की, जानवर ने जोर से उसे टक्कर मारी। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ लम्हों बाद जब आंख खुली तो उसकी जुबान बंद हो चुकी थी और आंखें उस तरह साकित थीं जैसे किसी ने उसके अंदर से नूर खींच लिया हो। लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तबीब ने कहा, इस शख्स पर किसी और का गजब है, ये इंसानों की मार नहीं, ये उसकी खामोशी है जिसे तुम बोलने के काबिल न समझे। जब उसे घर लाया गया तो उसकी बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, आप तो कहते थे जानवर को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ गोश्त होता है, तो फिर आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जुबान खामोश थी और दिल के अंदर वही जुमला गूंज रहा था, तूने मेरे लिए ज़बह किया, मगर मेरी ही मखलूका के साथ जुल्म किया। अब तू गवाह बन जा कि तेरे हाथों का जख्म कैसे मेरे आसमान पर दिखा। प्यारी बहनों, ये कोई कहानी नहीं, ये इबरत है उन सब के लिए जो जानवर को हकीर समझकर कुर्बानी के बहाने जुल्म करते हैं। याद रखो, वो जानवर जिसके लिए तुमने छुरी तेज की है, वो तुम्हारे गुनाह की छुरी से ज्यादा खालिस है। अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो कयामत के दिन वो जुबान खोलेगा, रब के अर्श के नीचे खड़ा होकर कहेगा, ऐ रब, मुझे तेरे नाम पर ज़बह किया गया, लेकिन जिसने किया वो तेरा नहीं था, वो मेरे साथ बेरहमी करके तेरे साथ दगा कर रहा था। और उस लम्हे अल्लाह का गजब उस इंसान पर नाजिल होगा और उसकी सारी नेकियों को जानवर के आंसू बहा ले जाएंगे। तो अगर तुम कुर्बानी के नाम पर जुल्म कर रही हो, जानवर के साथ सख्ती कर रही हो, तो सुन लो, तुम्हारे हाथ में छुरी है, मगर उसके दिल में दुआ नहीं, बद्दुआ है। और वो बद्दुआ सीधी रब के यहाँ जाती है, जहाँ कोई पर्दा, कोई दरवाजा नहीं होता, सिर्फ इंसाफ होता है। प्यारी बहनों, अब आखिर में जरा आज के माशरे की उस तल्ख हकीकत पर भी नजर डालें जिसने हमारी कुर्बानी जैसी अजीम इबादत को भी रस्म, रिवाज, मुकाबला और दिखावे का मैदान बना दिया है। आज लोग जानवर की कीमत गिनवाते हैं, गोश्त की तकसीम पर फख्र करते हैं, तस्वीरें अपलोड करते हैं, मगर दिल में न आजिज़ी होती है, न खुलूस, न अल्लाह का खौफ, न रिश्तेदारों के लिए नरमी, न गरीबों के लिए मोहब्बत। माशरे में वो वक्त आ चुका है
कि जानवरों पर पैसा खर्च करना तो आसान लगता है, लेकिन अपने वालिदैन की दवा या किसी यतीम बच्चे के खाने के लिए दिल तंग हो जाता है। हमने इबादतों को फैशन और रिवायात का हिस्सा बना दिया है और रब के खौफ को सिर्फ जुमा की तकरीर में महदूद कर लिया है। कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं, बल्कि वो रूहानी इनकलाब है जिससे इंसान अपने नफ्स, अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपनी खुदगर्जी को ज़बह करता है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि गोश्त के साथ साथ दिल भी सख्त हो चुके हैं, नीयतें धुंधला गई हैं और इबादतों का असल मकसद कहीं खो चुका है। याद रखो, वो कुर्बानी जो तुम्हें अल्लाह के करीब न करे, वो सिर्फ एक जानवर का कत्ल है, वो सिर्फ गोश्त काटना है, निजात का दरवाजा नहीं। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त करो, अपनी जबान को नरम करो, अपने रवैये को इंसानों के लिए आसान करो और अपनी इबादात को दिखावे से निकालकर दिल की गहराइयों से रब की रजा के लिए पेश करो, ताकि तुम्हारी कुर्बानी कयामत के दिन तुम्हारे लिए ढाल बन सके, न कि सवाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें खालिस नियतों के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को दिखावे, रियाकारी और तकब्बुर से पाक कर दे और हमारी हर कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें वो इल्म, वो समझ और वो दिल अता करे जो सिर्फ उसी के लिए झुके और हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी इबादतें जमीन पर हों मगर कबूलियत आसमान पर लिखी जाएं।